अभी श्रीलंका के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें एक बड़ा सेटबैक हुआ है कि श्रीलंका के अंदर जो एक प्रो इंडिया प्रेसिडेंट थे उनको तो शिकस्त हो गई, लेकिन इंडिया को एक एडवांटेज है एंड दैट इज इंडिया ने जो चाइना को काउंटर करने के लिए जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स फेंके हैं वहां पे। ठीक है जी। इंडिया ने हेल्प किया। हाँ। बेसिकली इंडिया जैसे इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो उसकी जो आई सेट है वो बेसिकली आगे है नेक्स्ट सुपर पावर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इंडिया के जो फोकस है वो इस चीज़ के ऊपर है कि वो जाए और पहले तो एशिया के अंदर अपना होल्ड जो है वो पूरा करे। उसके बाद वो फिर आगे जैसे अमेरिका है, चाइना है, उसके अभी मद्दे मुकाबिला आ रहा है। और मदद की है इनफैक्ट इन मैनी वेज। एक तो जारी बात है उनका इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर इन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट द रियल थिंग इज कि ये जो जिसे कहते हैं ना श्रीलंका का आपको पता है एक्सटर्नल डेट तकरीबन $51 बिलियन था। ठीक है जी। और उन्होंने अगले 2022 ये अगले 3-4 सालों में ये तकरीबन उन्होंने $28 अरब दुनिया को वापस करने हैं। सो यहाँ पे इंडिया ने तकरीबन कुछ $4.5 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी है। ये है इंडिया की स्ट्रेंथ। पाकिस्तान में बुरे हालात चल रहे हैं ना, इंडिया पाकिस्तान की मदद भी करे इंसानियत की खातिर। इंडिया जो है वो दुनिया में छाया जा रहा है। अब श्रीलंका के इतने बुरे हालात रहे हैं, उसमें से उनकी हेल्प करना। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत हमेशा से लोगों की मदद करने में आगे रहा है और लोगों की मदद करता है अपने छोटे देशों की, जिनको जरूरत होती है, जो डिफॉल्ट होने के कगार पर खड़े हैं या फिर जिनको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, तो भारत इस समय हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहता है। और इस चीज को पाकिस्तानी भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और पाकिस्तानी इस चीज को लेकर काफी हैरान है। अगर आप उनकी मीडिया को बात करते हुए देखेंगे तो वो हमेशा से भारत को कोसते रहते हैं, लेकिन उनके जो आम आदमी हैं वो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि भारत लोगों की मदद कर रहा है, क्योंकि इस बार हाल ही में श्रीलंका में भारत ने इन्वेस्ट किया है और भारत ने ऐसा इन्वेस्ट किया है कि उसमें कोई प्रॉफिट वगैरह की बात नहीं है, केवल एक तरह से श्रीलंका की मदद के रूप में ये राशि वहां पर गई है और इन्वेस्ट की गई है। और चूंकि पाकिस्तानी मीडिया ये समझ रहा था अभी तक कि श्रीलंका में जो नई सरकार बनी है और उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो चाइना से अपना व्यवहार बनाने में ज्यादा रुचि रखते हैं, ना कि भारत से वो ज्यादा रिलेशन बनाना चाहते हैं। लेकिन अब जब खबर ये आती है कि भारत ने श्रीलंका में फिर से इन्वेस्ट किया है तो इनको, इनके मीडिया पर्सनों को लग जाती है मिर्ची, जो आप इस वीडियो में खासकर देख पाएंगे। और इसके बाद में ये कहना चालू कर देते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि वहां के प्रेसिडेंट तो चाइना से हाथ मिला रहे थे, चाइना की बात कर रहे थे और इंडिया से वो कोई मदद नहीं मांग रहे थे, लेकिन फिर भी इंडिया ने ऐसा इन्वेस्ट कर दिया है। उनके पीएम जो है बर्बाद हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, ऐसा उनका कहीं ना कहीं सोचना है और ऐसा वो कहना भी चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये वो मैसेज देना चाहते हैं कि अब तो श्रीलंका ये गलत कर रहा है, उसको भारत से हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह से अब इन्हें लगता है कि बांग्लादेश में सरकार बदल गई है और भारत के खिलाफ खड़ी हो गई है और इस तरह से हम श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों देश मिलकर भारत का हाल बुरा कर देंगे, भारत के साथ हम देख लेंगे भारत का हम क्या कर सकते हैं, तो ये उनकी खुशी जो है वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। अब इसी सारी चीजों को लेकर पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो आम आदमी है, जो परेशान है वाकई में, जिनको बहुत ही सदमा लगा हुआ है अपनी सरकार के रवैये से, जो वाकई में देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार उनको लूट घसोट कर और एक सिस्टम बना रखी है कि जिसमें केवल आम आदमी पिस रहा है वहां का और बाकी सरकारी अदारे, सरकारी लोग लूट रहे हैं पूरी सरकार मिलकर पूरी जनता को। तो ये चीजें जब वो देखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होता है कि भारत के साथ इनका रिलेशन बेहतर होना चाहिए था। अगर ये भारत के साथ रिलेशन में होते इस समय और भारत से अच्छी दोस्ती कायम कर रखे होते तो आज हमारा भी ये हाल ना होता। हमें जितने लोन के लिए हम IMF के पैरों में गिर रहे हैं उतना तो भारत हमें खुशी खुशी वैसे ही दे देता, क्योंकि हम दोनों आपस में भाई हैं बंटवारे से पहले अगर देखा जाए तो इस चीज को कहीं ना कहीं जिक्र करते हैं इन सब चीजों पर। लेकिन जैसे ही वो इन सब चीजों को लेकर जिक्र करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं चलता है वहां पर प्रशासन का डंडा, और प्रशासन का डंडा चला तो फिर ये जिक्र वगैरह केवल एक वीडियो में सिमट कर रह जाती है, वो कहीं धरातल पर काम नहीं आती है। और चूंकि पब्लिक की बात करें तो उसको लेकर भारत सरकार रिलेशन नहीं बना सकती है, या भारत पाकिस्तान रिलेशन में तभी एक दूसरे को मजबूती से पकड़ पाएंगे जब दोनों देश के PM और सरकारी अदारे और सब कुछ वहाँ के और यहाँ के दोनों को जब तालमेल बैठेगा। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर कोई अच्छी बात होने वाली नहीं है। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आज पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर ने कि इंडिया हमारा ग्रेटेस्ट पार्टनर है और हमारी उस टाइम हेल्प की है जब हम डूब रहे थे। कई लोग कह रहे हैं कि ये जो नया सदर है इसके बारे में बात करते हैं कि नया सदर जो है ये इस डिफिकल्ट के ये इज एन एंटी इंडियन प्रेसिडेंट। याद रखें कि जितने लोग भी पावर में आते हैं ना, इनको पता होता है किसके खिलाफ कितना बोलना है।
ठीक है, ये जो नए प्रेसिडेंट हैं, ही मे बी एंटी इंडिया, ही इज एंटी इंडिया फॉर डेकेड्स, बिकॉज इनका माजी के ऊपर भी डिस्कस करते हैं, बट राइट नाउ ही इज द प्रेसिडेंट, ठीक है जी। लेकिन चाइना भी कम बैक करने जा रहा है, लुकिंग एट द सिचुएशन। बहरहाल अब इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है और जो प्रेसिडेंट रानिल थे उनको शिकस्त दे दी है। अब देखना यह है कि इनकी जो पार्टी की जो लीडरशिप है वो कैसे इंडिया के साथ चलती है, एक सवाल है। ये एक फ्रेश चैलेंज है आफ्टर हसीना वाजिद्स फॉल इन बांग्लादेश। इंडिया नहीं चाहती इंडिया पाकिस्तान मिलके दुनिया अपना नाम रोशन करे, दोनों मिलके दो ब्रदर कंट्रीज बन के आगे आए। अगर ये दो ब्रदर कंट्री एक हो जाएं तो उनकी कहाँ चलेगी, उनकी नंबरदारी तो ख़त्म हो जाएगी और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो बेहतर यही है कि हमारी आवाम, हमारी कौम, और मैं इंडिया वालों को भी यही पैगाम देना चाहूँगा कि मेरे भाई ये आप इन बातों से हट जाएं। हम दो भाई थे बेसिकली, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और इनके दरमियान एक वो झगड़ेलू औरत की तरह अंग्रेज आए और इन दोनों को अलग कर दिया। अगर पाकिस्तान और इंडिया आज जो ट्रेडिंग जो पाकिस्तान और इंडिया की बंद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ऑलमोस्ट क्राइसिस की तरफ जा रहा है और डिफॉल्ट होने के बहुत ही करीब है। साहब जो थे उन्होंने एज ए पॉलिटिकल एक शख्सियत है, उनको बना दिया गया प्रेसिडेंट। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रिफॉर्म्स भी की, मुल्क को संभाला दिया। विदाउट इंडिया ये संभाला मुमकिन नहीं था। देखिए अमेरिकन जो चाइनीज़ है ना, वो निकल जाते हैं, ठीक है। मैं तो बिल्कुल चाइनीज़ पे उस मामले में आई एम ऑलवेज वेरी केयरफुल। ट्रस्टिंग चाइना इज़ लाइक इट्स अ डिफ़िकल्ट बॉल गेम, इतना कोई आसान काम नहीं है। इंडिया ने जो अपना किरदार अदा किया है वो ये है कि जो मैंने आपको बताया तकरीबन 4.4 बिलियन का बेल आउट पैकेज है। और फिर इंडिया ने एक और काम किया है कि दे वर्कड हार्ड कन्विंसिंग IMF कि वहाँ पे चलें। जब हम डिफ़ॉल्ट कर रहे थे तो इंडिया के 3.8 बिलियन डॉलर्स हमारे लिए एक सांस का काम किया, और आज हमारी जो इकॉनमी है वो बैक कर रही है। श्रीलंका में टूरिज़्म भी बैक कर रहा है और हम दोबारा से पाँव पे खड़े हो रहे हैं, और इसके पीछे जो है वो इंडिया है, और इंडिया हमारा जो है वो ग्रेटेस्ट पार्टनर है। कि ये जो हमारे दरमियान ये जो दीवार है, अगर ये ना आती और आज हम एक कौम होते जैसे कि हम हैं, और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में मुझे नज़र भी आ रहा है कि होंगे, अगर ये सियासियात दरमियान में ना आते, इनकी अपनी खुद गर्जी ना आती, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान और हिंदुस्तान अगर एक होते तो आज ये मुल्क जो है एक खिता होता, इतनी ज़्यादा तरक्की करता। और ये जो अमेरिका है ना, ये जो अंग्रेज़ आज भी नहीं चाहते कि हम एक हों, वजह यही है। दुनिया नहीं चाहती इंडिया पाकिस्तान मिलके दुनिया अपना नाम रोशन करे, दोनों मिलके दो ब्रदर कंट्रीज बन के आगे आए। अगर ये दो ब्रदर कंट्री एक हो जाएं तो उनकी कहाँ चलेगी, उनकी नंबरदारी तो ख़त्म हो जाएगी और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। अब इंडिया ने जो पैसा दिया उससे एक चीज़ हुआ कि इंपोर्ट्स उन्होंने मिनिमाइज की हैं। फूड, मेडिसिन, फ्यूल, ये रॉ मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, ये नज़र आ रही होती हैं। खैर एनी हाउ, इन्होंने अब श्रीलंका को जो रीशेप किया है, उसकी इंपोर्ट को वो जो हुई है चीज़ें थोड़ी चेंज हुई हैं उसके बाद, जब से इंडिया ने पैसा डाला है। देखिए किसी भी मुल्क के लिए बड़ा प्रॉब्लम ये होता है जब डॉलर नहीं होते। डिफ़ॉल्ट हो गए क्यों? कि डॉलर मौजूद नहीं थे और जिनकी पेमेंट्स करनी थी वो डिफ़ॉल्ट कर गए, तो आप फिनिश हो गए। देखिए अब प्रेसिडेंट रानिल के साथ इंडिया ने एक मजबूत ताल्लुक डेवलप किया था, और पाकिस्तान के साथ भी उसके कोई इतने ख़ास ताल्लुकात नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि बांग्लादेश, श्रीलंका और जो उसके सराउंडिंग में कंट्रीज़ हैं और जो उसके अंदर कंट्रीज समाई हुई हैं साथ साथ, तो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करे और अपने जो वो उसका जो 10-12 चीज़ में हेल्प करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। और साथ ही दूसरी पे आ जाए कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के हालात ठीक होते हैं तो क्या इंडिया पाकिस्तान की इस तरह हेल्प करता? हाँ बिल्कुल, अगर देखें पाकिस्तान और इंडिया के हालात सेट होते तो उसका फर्स्ट जो पहला मकसद यही होना था कि वो पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे रिलेशन अपने कायम करे ताकि वो अपना होल्ड जो है वो उसको मजबूत जो है वो बिल्कुल मजबूती के साथ आगे लेके चले, और वो बिल्कुल पाकिस्तान की मदद करता।